मैं सरकार का गोड्डा टिका देगा। वकील ही यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का होगा क्या? दिन दिहाड़े वकील की है धारदार हथियारों हत्या कर दी गई। एडवोकेट जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। सरकार ने मजबूर कर देंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लियान खातर। लड़ कौन रहा है? अधिवक्ता। गोली कौन खा रहा है? अधिवक्ता। चक्कू कौन खा रहा है? अधिवक्ता। वकील है जो पूरा राजस्थान का वकील सड़का पर उतर आया है, आंदोलन करा लाग रहा है, चक्का जाम करा लाग रहा है, कार्य बहिष्कार करा लाग रहा है। सगड़ा दर्शकों ने राम राम। कैमरामैन विशाल के सागे मैं आशु थे देखा लग रहा हो झलको हनुमानगढ़। ई टाइम आप मौजूद हाँ हनुमानगढ़ कोर्ट के अंदर। बता दूं थाने कि जोधपुर के अंदर अभी 4-5 दिन पहला दिन दिहाड़े वकील की है धारदार हथियारों हत्या कर दी गई और करणपुर के अंदर भी एक वकील की हत्या कर दी गई। ये घटनाओं हनुमानगढ़ बार संघ के अंदर भी आक्रोश है और बातचीत करें आप बार संघ का अध्यक्ष है जो जितेंद्र सारस्वत बे खड़े अपना सागे और भी साथी वकील है। अध्यक्ष जी सारों पहला यहाँ बताओ, मतलब जो कानून को जो रक्षक है वो सुरक्षित को नहीं? इस समय कानून का रक्षक वकील एडवोकेट जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। पुलिस प्रशासन कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। अब ये एक अजीब सी बात है कि एक वकील लोगों के हितों की रक्षा करता है और वो भी सुरक्षित नहीं है। लोगों के विवादित मामलों में उसको आगे आना पड़ता है, फीस लेके वो काम करता है और वो अपने घर जाता है या कहीं और जाता है तो वो गार्ड तो रख नहीं सकता। बिल्कुल पैरवी उसका करना मजबूरी है। अब आए दिन रोज घटनाएं होती हैं। जोधपुर में हुई, कर्णपुर में हुई, ये पदमपुर में हुई, गंगानगर में हुई। अब रोज आए दिन जो है पुलिस को पता है पुलिस का क्या काम है। पुलिस का काम आम आदमी की सुरक्षा करना और ये सुरक्षा हमारी ही नहीं कर सकते तो किसकी सुरक्षा करेंगे? सुरक्षा करेगा। और सुरक्षा क्या, ये मतलब कोई भी बात होती है तो वो उसको उसमें डाल देते हैं कि भाई इसकी जांच करेंगे, ये करेंगे। अरे तो व्यवस्था तो करो आप। जहाँ घटना हो, जैसे हमारा कोर्ट कैंपस है, चौकी बनी हुई है, उसमें कोई अधिकारी नहीं है, ना कोई स्टाफ है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मर्डर हुआ था, कॉम्प्लेक्स में मर्डर हुआ था, घटनाएं हुई थी, गोली चली थी, पर हमने मांग करके पहले जो एसपी साहब थे उन्होंने चौकी बना दी थी। अब उसमें कोई अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो यहाँ के वकील दिन में भी सुरक्षित नहीं है। रात को तो है ही नहीं, दिन में भी सुरक्षित नहीं है। रुका कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आ जाए अगर राजस्थान सरकार लिया हुआ है और भी में अलग प्रावधान हो जाए तो लोगों में कोई भय पैदा हुआ है। वो भय पैदा हुआ है तो लोग की कम से कम कानून हाथ में लेता डर है। अध्यक्ष जी इसी घटना की वापस भविष्य में पुनरावृत्ति ना हुए तो भी चीज ने लेके मतलब थे के करेगा आपके स्तर के ऊपर हनुमानगढ़ बार संघ? अभी वह महापंचायत है हमारी जोधपुर में, भी मैं डिसीजन लेवांगा, आगे भी रणनीति बनाऊंगा और मेरी सरकार ने मजबूर कर देंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लियान खातर। जब तक बात नहीं लियावेगी मैं मारो आंदोलन जारी रहेगा, चाहे फिर मैं सरकार का गोड्डा टिका देगा। जोधपुर में दिन दिहाड़े कांड हो गए, डर लागे लग रहे हो था ना? बिल्कुल लगे जी। आई सोचा कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए वकीलों की, यहाँ तो फिर सुरक्षित को नहीं वकील। तो मैं आई मांग करा सरकारों के मारो बिल है जो पास करे जाए। मैं विजेंद्र शर्मा जी, मैं भी यही मांग कर रहा हूँ। जो भी अध्यक्ष साहब ने बता दिया बाकी तो, और जो वकील ही यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का होगा क्या? तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा भी वकीलों के पक्ष में बिल जारी किया जाए। आरोपी जो ये वारदात ने अंजाम दियो के सजा की के मांग करो? उनके खिलाफ तो कानून में जो प्रावधान है उनके हिसाब से होना चाहिए उनके खिलाफ। घटना बहुत ही दर्दनाक है और हमारा साथी चला गया है और इस तरह की घटनाओं पर आक्रोश है और 7 दिन तक उसकी बॉडी के साथ वकील बैठे रहे और सरकार ने जो वार्ता की है तो अभी कुछ देर पहले ही सहमति बनी है अभी संस्कार के ऊपर और जो प्रस्ताव था हमारा उस पर उनका भी हम इस पर विचार करेंगे। तो हमारे जो राजस्थान के एडवोकेट्स हैं उनका ये मानना है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे और अधिवक्ताओं को सुरक्षित और उनके पक्ष में कानून होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है, दूसरे लोगों के जो कर्मचारी है उनके लिए कानून बना हुआ है, उनके लिए धाराएं बनी हुई है, डॉक्टर्स के जो प्राइवेट डॉक्टर है उनके लिए बना हुआ है। तो वो भी एक समाज का काम करते हैं और हम भी करते हैं। तो इसलिए ऐसा कानून जो है जो पहले आया था लेकिन लागू नहीं हुआ है, तो हमारी ये मांग है और शनिवार को जो अधिवक्ताओं की महापंचायत होगी उसके अंदर करेंगे। जहाँ तक अपने हनुमानगढ़ की अपने बात करें, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पुलिस चौकी बना रखी है, यहाँ भी अपने जहाँ खड़े हैं यहाँ भी गोली चली, एक आदमी की मौत भी हो गई और वहाँ अधिवक्ता भी खड़े थे, उन अधिवक्ताओं को भी लग सकती थी, जज को भी लग सकती थी। तो अब चौकी बना रखी है
बिंग अंदर कोई व्यवस्था को नहीं, कुर्सी को नहीं। बार बार पुलिस प्रशासन ने अवगत कराया, रोजाना अठे जी चोरियां की घटना जियां बढ़ ला रही है। तो अधिवक्ता अंगे चैम्बर में झगड़ा उला रहे हैं, अधिवक्ता अंगे बाहर झगड़ा उला रहे। तो ये चीज़ ने पुलिस ने समझनी चाहिए भी कानून व्यवस्था बनी रहे। इन खातर पुलिस चौकी को बोर्ड लगा दियो, 2-2 SP आगे भी उद्घाटन कर गया। और वो पत्थर लगान खातर तो पुलिस चौकी है कौन, बिल्कुल अभी व्यवस्था होनी चाहिए। ठग SP ने पर विचार करना चाहिए, लेकिन वह कौन करे बा एक अलग बात है। लेकिन अब अधिवक्ता लगातार अपना वर्क सस्पेंड भी रख ला रहे, हड़ताल पर है। और जब तक सारी मांगा नहीं मान जाएगी तो हड़ताल पर रहना। मेरा सवाल यही है कि ये कोर्ट किसकी है? ये कोर्ट सरकार की है। संविधान किसका है? सरकार का। व्यवस्था बनानी किसको चाहिए? सरकार को। पीड़ित को न्याय कौन दिलवाना चाहता है? सरकार। लड़ कौन रहा है? अधिवक्ता। गोली कौन खा रहा है? अधिवक्ता। चक्कू कौन खा रहा है? अधिवक्ता। अब आपका सवाल था कि सुरक्षा कैसे हो। जैसे इन मंत्रियों को सुरक्षा दी जा सकती है तो क्या अधिवक्ताओं को सुरक्षा नहीं दी जा सकती? पीड़ित के साथ न्याय करके कौन खड़ा है? हम खड़े हैं। यदि कोई गंभीर अपराध करता है उसके सामने उसके खिलाफ पैरवी कौन करता है? हम करते हैं। आज दुनिया ऐसी है कि कोई भी किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। लोग चाहते हैं कि समझौता बना रहे। हम उसके सामने छाती ठोक कर न्याय की मांग करते हैं। तो हम तो सरकार का हिस्सा है। जो मांग हम मांग रहे हैं हमें मांगनी नहीं चाहिए थी, वो ड्यूटी थी सरकार की। ये शर्म का विषय है कि अधिवक्ता सड़क पर आकर इस व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहा है, इसकी सुरक्षा की मांग कर रहा है। हम इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है हमें। यदि हम नहीं होंगे तो न्याय कहाँ होगा? जब समाज में एक अपराध होता है तो यदि आप उसको पूर्ण तरीके से दंडित कर दोगे तो अपराध पुनः घटित नहीं होगा। जब एक वकील पे चक्कू मारा गया, 9 दिनों से उसकी डेड बॉडी रखे बैठे, 8 दिनों से आप रिलीफ देने को तैयार नहीं हो, आप प्रोटेक्शन एक्ट पे बात करने को तैयार नहीं हो, तो ही दूसरा हमला होगा ना। वो छुपा आदमी तब आएगा ना जब आप दूसरे को उत्साह बढ़ाओगे। एक गांव के अंदर यदि एक आदमी किसी का कर्जा नहीं चुकाता तो ये बात फैल जाती है कि कर्जा नहीं चुकाते लोग, तो ये अफवाह की तरह फैलती है बात। जब आप एक अपराधी को सजा दोगे तो 10 अपराधी अपने आप सुधर जाएंगे। यही हमारी मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। यदि किसी अधिवक्ता के साथ अन्याय हो, मारपीट हो, हमला हो, उसको गंभीर रूप से दंडित किया जाए ताकि दूसरा आदमी अधिवक्ता के साथ सबक मिले, दूसरे के खिलाफ अपराध ना हो। देखो अभी 3 घटनाएं हुई है। जोधपुर वाले के बारे में अधिवक्ताओं ने बता दिया। मैं बात करना चाहूंगा करणपुर वाली घटना की। उसमें एक अधिकारी वकील को पीड़ित करता है। तो अभी करणपुर में कल सुरेंद्र जी ने सुसाइड किया है पीड़ित होकर। वो सबसे अमान्य घटना है, उससे भी अमान्य है। उसमें तो किसी ने धार से मारा है, इसमें तो सिर्फ कागज से मार दिया या आवाज से मार दिया वकील को। ये सबसे घातक है। इसका एक वजह है, वो अनजान अधिकारी प्रमोशन से ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं तो उनको ला का पता होता है। एक बात बताओ, कोई भी बड़ा अधिकारी है, एक मुलजिम आता है तो वकील कहता है बोले साहब बैठे हैं, उस मुलजिम को कोई डर नहीं लगता। वकील डराते हैं, बोले साहब बैठे हैं पीछे हटो। और वही अगर वहाँ जिम्मेवार अधिकारी अधिवक्ता की मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में बात होनी चाहिए। सुरक्षा की आप बात करा, वकीलों की सुरक्षा की बात करा तो थाने तो काफी टाइम हो गया वकालत करता है। देखो जहाँ तक वकीलों की सुरक्षा का मामला है, राजस्थान सरकार ने या केंद्र सरकार ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जो वकीलों के हित के लिए हों और उनकी रक्षा के लिए। आए दिन कांड हो रहे हैं, उसकी प्रशासन भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। बिल्कुल सब सो रहे हैं। हम लोग यहाँ हड़ताल करते हैं। हड़ताल करने से क्या होता है, काम काज ठप हो जाता है, लोग दूर दराज से आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। बिल्कुल निराश होकर चले जाते हैं। अगर एक्ट पास हो जाए वकीलों के लिए सुरक्षा का, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया काम होगा। और काम होने के साथ साथ जो है हमें प्रशासन में और ये समाज के अंदर भी काफ़ी सुधार होगा। वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में देड़ा बेल आइकन के बटन में दबा दो और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारा गाँव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है। ये नंबर पर थे मैंने फ़ोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुँचाऊँगा, थारी समस्या उठाऊँगा, थारी आवाज़ उठाऊँगा। अंतो माने दो इजाज़त, मिला थार सागे नई वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।